हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 6 क्रमचय और संचय का उदाहरण 12 से लेकर 16 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने क्रमचय का जो फार्मूला होता है एनपीआर वाला जो फार्मूला है उसको समझा था और उससे रिलेटेड उदाहरण 8, 9, 10 और 11 को सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है उदाहरण नंबर 12, इसमें बोला जा रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए इस प्रकार की। इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है NP5 इक्वल टू 42, NP3 और यहाँ पर n क्या है 4 से बड़ा है। सेकंड नंबर इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करके हमें n का मान निकालना है। तो उदाहरण 12 का जो पहला पॉइंट है इस तरीके से है। तो इसमें एक फार्मूला लगेगा जो एनपीआर वाला जो फार्मूला है एनपीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस तरीके से ये फार्मूला है। इस फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर हमें करना है। तो यहाँ पर क्या है एन और आर के जगह पर यहाँ पर क्या है 5 है। तो दोनों साइड हमें इस फार्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन -5, मतलब n माइनस आर के जगह पे यहाँ पर 5 है तो n-5 का फैक्टोरियल आ जाएगा इक्वल टू 42। यहाँ पर भी सेम आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पर r के जगह पे यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर अगर फैक्टोरियल 12 और अपॉन में यहाँ पर फैक्टोरियल 10 है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसको यहाँ पर जो बड़ा जो नंबर है उसको हम छोटे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 12 गुणा 11 गुणा 10 फैक्टोरियल तक, क्योंकि अपॉन में 10 फैक्टोरियल है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से कहने का मतलब जो बड़ा संख्या है, बड़े संख्या को हम छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बड़े संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में हमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। सेम इसको भी हमें करना है। जैसे कि ऊपर फैक्टोरियल n है, इसमें भी फैक्टोरियल n है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, अपॉन में n-5 और n-3। अब n-5 और n-3 ये जो दो नंबर हैं, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है उसको हमें सबसे पहले पता करना होगा कि n-5 बड़ा है या n-3 बड़ा है। जैसे कि माना n कोई एक संख्या है तो n में से हमें 3 को माइनस करना है और इधर n में से हमें 5 को माइनस करना है। माना कि n यहाँ पर 10 है तो 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर 10 है, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब छोटा कौन है, n-5 छोटा है, क्योंकि यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर 7 आ रहा है। यहाँ पर फैक्टोरियल में अगर n-5 बड़ी संख्या है 5, n-3 यहाँ पर 3 छोटी संख्या है, तो ये सबसे बड़ा है। n-5 से बड़ा है n-3। यहाँ पर बड़ा और छोटा हमें सबसे पहले पता करना होगा, जिससे कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में। जब माइनस करके इसको अगर चेंज करेंगे तो n-5 तक हम पहुँच पाएंगे। फिर इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसको करते हैं यहाँ पर फैक्टोरियल n अपॉन n-5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 42 और यहाँ पर फैक्टोरियल n इस तरीके से है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पर n-3 है, फिर यहाँ पर हो जाएगा n, जैसे कि यहाँ पर 12 है, फिर 11, मतलब एक कम कर दिया तो पहले यहाँ पर n-3 आएगा। फिर यहाँ पर n जो यहाँ पर जैसे कि एक कम कर दिया है, तो जो यहाँ पर है उसको लिखेंगे, फिर -1 कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से भी यहाँ पर मतलब 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें जैसे कि n-3 है, n-3 में से -1 करेंगे तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n माइनस प्लस, तो 3 और 1 4 और बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस। n-3 -1 का जो मान है वो कितना है, n-4 है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली n-4 रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने रफ में इस तरीके से समझाया है कि यहाँ पर किस तरीके से n-4 आया है। फिर इसमें से जैसे n-4 है, इसमें से -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n प्लस, तो यहाँ पर 4 और 1 5 और यहाँ पर माइनस, तो n-5 आ जाएगा।
तो यहाँ पर n माइनस का 5, फिर फैक्टोरियल में हम इसको रोक देंगे, जिससे कि यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, n माइनस 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बची हुई संख्याएं क्या है, कुछ भी नहीं बचा हुआ, मतलब 1 बचा हुआ है। तो यहाँ पर 42 इस तरीके से, और यहाँ पर बचा है n माइनस का 3 और n माइनस का 4। अब यहाँ पर इन दोनों को हम इक्वल के इधर करेंगे तो n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल टू 42। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते, जैसे कि यहाँ पर n को पहले n से गुणा करेंगे, n स्क्वायर आ जाएगा, n को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4n, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। फिर माइनस के 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3 को n से गुणा करेंगे, माइनस का 3n, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 आ जाएगा इक्वल टू 42। अब ये 42 को इक्वल के इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7n, और दोनों में क्या है, माइनस है, बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस का 12 माइनस का 42 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस का 7n, इनको माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया 0 और 4 में से 1 गया 3, यहाँ पर आ जाएगा 30, और बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण को जिस तरीके से सॉल्व किया जाता है क्लास 10th में हमने सीखा है, तो उस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, n स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, और अचर पद यहाँ पर 30 है। गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 का गुणनखंड करना है कि माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 30 का गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, इस तरीके से। अब यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 3 है, तो 7 और 10 और 3 को अगर हम माइनस किया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बीच वाले जो 7n है उसको लिखेंगे इस तरीके से, पहले n स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, 10n माइनस का 3n, इनको माइनस करेंगे तो 7n आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस माइनस प्लस का 3n, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 30 इक्वल टू 0। 2 का हमें जोड़ा करना है तो n यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो n माइनस का 10 बचा हुआ है, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर n बचा हुआ है, माइनस का 3 10 जा 30, यहाँ पर 10 आ जाएगा। दोनों में क्या है, इक्वल है, तो इसको एक बार लिखेंगे, n माइनस 10, और यहाँ पर n प्लस का 3 एक बार लिखेंगे। अब इसमें से n का मान निकालना होता है तो n माइनस 10 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 10 आ जाएगा। सेम यहाँ पर n प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो n इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, n ग्रेटर दैन 4, यहाँ पर n ग्रेटर दैन 4 है, तो n का मान यहाँ पर 4 से बड़ा, मतलब 10 क्या है यहाँ पर 4 से बड़ा है, जो कि यहाँ पर माइनस का 3 क्या है, छोटा है, तो n का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से सेम तरीके से हमें सेकंड पॉइंट को भी करना है, तो उस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमें वही फार्मूला लगाना है, n p r वाला जो फार्मूला है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये फार्मूला है। n p 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n p 4, फिर यहाँ पर इक्वल टू n माइनस 1 p 4 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, n माइनस 1 p 4। अब जो ये फार्मूला है एम्पियर वाला, इसको इसमें हमें सॉल्व करना है, इसको खोलना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, इक्वल टू 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n क्या है, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, और यहाँ पर माइनस का 4, मतलब n माइनस r, तो n यहाँ पर n माइनस 1 है, फिर माइनस r। अब इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, दोनों साइड यहाँ पर फैक्टोरियल n है, यहाँ पर फैक्टोरियल n माइनस 1 है, यहाँ पर फैक्टोरियल n माइनस 4 है, यहाँ पर है n माइनस 1 माइनस 4। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर n माइनस 4 का फैक्टोरियल है, और यहाँ पर है 5, और यहाँ पर n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 5 का
फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पर जो n फैक्टोरियल और n-1 कौन सा बड़ा है? यहाँ पर n एक कोई संख्या है और उस संख्या में से अगर -1 किया जाए तो वो जैसे कि n का मतलब माना कि n यहाँ पर क्या है 10 है, तो 10 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर n-1 मतलब 10 में से 1 गया 9, तो 9 का फैक्टोरियल मतलब ये छोटा है। तो इसको हमें छोटे वाले संख्या को हमें फैक्टोरियल से खोलना नहीं है, हमें क्या करना है बड़े वाले नंबर को खोलना है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर क्या है n-5 है, पहले के क्वेश्चन में समझाया है n-5 है तो ये छोटा है और n-4 ये क्या है बड़ा है। n- में अगर संख्या है वो अगर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, जैसे कि n-4 है और n-5 तो बड़ा संख्या ये है, संख्या अगर छोटी है तो वो बड़ा होगा इसके कंपैरिजन। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल n को तोड़ेंगे तो n और n-1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर इसको भी हम तोड़ेंगे तो n-4 और यहाँ पर n- का 4 है n-1, तो क्या हो जाएगा जब इसको तोड़ेंगे तो n-5 आ जाएगा, तो यहाँ पर n-5 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, n-5 का फैक्टोरियल। तो n-5 से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जो बची हुई संख्याएं हैं उसको लिखते हैं एक बार, तो 3n/n-4 और यहाँ पर है 5, यहाँ पर कोई भी संख्याएं नहीं बची हुई है, मतलब एक के साथ 5 गुणा हो जाएगा तो वही 5 आ जाएगा। हमें निकालना है अब n का मान, तो यहाँ पर n-4 5 से गुणा हो जाएगा तो 3n = 5n माइनस का 4 5 ज़ा 20। अब ये जो 5n है इक्वल के इधर आएगा तो 3n माइनस का 5n = माइनस का 20। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2n और बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो 2n = 20, तो n का मान निकालेंगे तो 20/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा 10, तो यहाँ पर n का मान क्या है 10 है, और प्रश्न में बोला गया है कि n का मान यहाँ पर 4 से बड़ा है, तो 10 यहाँ पर क्या है 4 से बड़ा है, तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट उदाहरण नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 13 में बोला जा रहा है कि ज्ञात कीजिए कि r यदि 4pr = 6 × 5pr-1, तो यहाँ पर ज्ञात कीजिए r का मान, r हमें निकालना है और इस तरीके से ये दिया हुआ है तो इसको भी सॉल्व करके हमें r का मान निकालना होगा। अब यहाँ पर इस तरीके से है, इसमें से हमें r का मान निकालना होगा, तो फार्मूला यहाँ पर NPR जो फार्मूला है इस फार्मूले का यहाँ पर यूज करना है, फैक्टोरियल n/n- का r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में है, NPR मतलब 4 है, n के जगह पे 4 है, r के जगह पे r है, तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5/5 माइनस r, 5 माइनस r यहाँ पर क्या है r-1 है। अब यहाँ पर 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल है, एज इट इज़ लिखा है 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5, यहाँ पर माइनस का r और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का r प्लस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 माइनस r का फैक्टोरियल। सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर 5 को 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टोरियल में, इसको खोल के, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 4 माइनस r का फैक्टोरियल है, 6 माइनस r का फैक्टोरियल, तो इसको इसमें से एक माइनस किया जाता है, मतलब जैसे कि यहाँ पर 6 माइनस r है, माइनस का 1 अगर किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 माइनस r हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो डिजिट कम होता रहेगा, मतलब 6 में से 1 गया 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 4 माइनस r सेकेंड वाले में मतलब उसके बाद वाले में हो जाएगा। तो हमें इसको खोलना नहीं है, हमें इसको खोलेंगे तो यहाँ पर 4 में पहुँच जाएंगे।
4 माइनस आर के आर फैक्टोरियल में पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल का कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर 6 माइनस आर, फिर यहाँ पर इसमें से 6 माइनस आर में से -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 माइनस आर, इसमें से -1 करेंगे तो यहाँ पर 5 में से 1 गया 4 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 4 माइनस आर का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ संख्या यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर है 6 इंटू 5, तो 6 5 से 30, यहाँ पर डायरेक्टली 30 लिख देते हैं, और ये दो बचा हुआ 6 माइनस आर और 5 माइनस आर। अब ये दोनों को 5 से हमें क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस आर और यहाँ पर 5 माइनस आर आ जाएगा, और यहाँ पर 30 अपॉन 5, तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको हमने अपॉन में लिया है। तो 5 6 30। अब इसको हमें क्या करना है, गुणा करना है, तो 6 को 5 से 6 5 30, और यहाँ पर माइनस का 6 आर माइनस का 5 आर माइनस माइनस प्लस का आर स्क्वायर इक्वल टू 6। अब हमें आर स्क्वायर है तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 11 आर आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है। यहाँ पर 30 है प्लस का 30, और ये 6 इक्वल की तरह आएगा, माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस का 11 का आर, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24, और ये प्लस में आएगा इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण है, आर का गुणांक यहाँ पर क्या है 1 है, और अचर पद यहाँ पर 24 है, तो 24 से कम 24। अब 24 का गुणनखंड करना है कि दो संख्या ऐसी आनी चाहिए प्लस करने के बाद 11 आ जाए, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा, इस तरीके से। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पर 3, 8 और 3, तो 8 9 10 11, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस का 8 आर प्लस का 3 आर, इनके जगह पे हमने लिखा है प्लस का 24 इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का 8 आर माइनस का 3 आर प्लस का 24 इक्वल टू 0। 2 2 का जोड़ा कर लेंगे तो यहाँ पर आर बचा है माइनस का 8, और यहाँ से माइनस का 3, तो आर माइनस का 3 8 24। यहाँ पर हमने माइनस का 3 कॉमन लिया, तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ पर दोनों सेम है तो इसको एक बार लिख लेंगे एज इट इज़। आर माइनस 3 को भी ऐसे ही लिख लेंगे जो बाहर है, इक्वल टू 0। आर माइनस का 8 इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि आर का मान निकालना है, आर इक्वल टू 8 हो जाएगा। एज इट इज़ आर माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो इसमें से आर का मान निकालेंगे तो आर इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आर का मान हमें निकालना था, तो अतः आर इक्वल टू 8,3 है। अतः आर इक्वल टू 8,3, तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है DAUGHTER जो शब्द है, डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसमें पहला वाला है सब स्वर एक साथ रहे, दूसरा है सब स्वर एक साथ ना नहीं रहे। तो यहाँ पर जो डॉटर 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द हैं। विन्यास का मतलब यहाँ पर क्रमचय, हमें क्रमचय बनाना है या विन्यास, बात एक ही है। तो हमें क्रमचय बनाना है, 8 अक्षर वाले क्रमचय बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, स्वर एक साथ होने चाहिए, मतलब वॉवेल। इसमें जो भी वॉवेल है वो एक साथ रहेगा और इसमें वॉवेल एक साथ नहीं रहेगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको करने का तरीका थोड़ा अलग है, सो इसको सीखते हैं। तो इसमें DAUGHTER, इसमें स्वर सबसे पहले छाँटते हैं कि स्वर क्या है। स्वर यहाँ पर है A U E, यहाँ पर टोटल स्वर कितने हैं, 3 हैं। तो बचे हुए जो अक्षर है वो क्या है, 1 2 3 4 5।
5 अक्षर इसमें बचे हुए हैं। टोटल यहाँ पर 8 अक्षर हैं। हमें क्या करना है, सभी स्वर एक साथ रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो ए, यू और ई ये एक साथ रहना चाहिए। इसके बीच में जैसे कि यहाँ पर डी नहीं आएगा, जैसे कि ए, डी, जी है, फिर ई है, ये 2 स्वर के बीच में डी और जी आ गया है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ए, यू और ई ये एक साथ रहेगा और उसके बाद यहाँ पर जितने बचे हुए हैं वो अक्षर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो गया है, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 अक्षर इस तरीके से हैं। तो इसको हमें एक साथ रखने के बाद सभी अक्षरों को हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर डी बचा हुआ है, डी के बाद यहाँ पर जी, एच, टी, आर इस तरीके से बचा हुआ है। तो इसमें हम कितने क्रमचय बना सकते हैं जिसमें सभी स्वर एक साथ हों। सभी स्वर एक साथ हो तो उसमें हम कितने क्रमचय बना सकते हैं। तो इसको करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसको हम क्या काउंट करेंगे, जब इसको एक साथ रखा गया है इसको हम 1 काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल यहाँ पर अक्षर कितने हैं, 6 अक्षर हैं। तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर स्वर कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से करना है। जिनको एक साथ रखना है वो उनको एक साथ रख के उसको हम एक संख्या, मतलब एक संख्या या तो एक अक्षर मानेंगे, और बाकी जो यहाँ पर है उनको 2, 3, 4 इस तरीके से एक एक करके काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद टोटल यहाँ पर 6 हो रहा है, तो 6 फैक्टोरियल गुणा स्वर कितने हैं, 3, तो 3 फैक्टोरियल। अब इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और उनको इन दोनों को गुणा करना है। 6 फैक्टोरियल को 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल को कैसे तोड़ेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब 6 इनको जब गुणा किया जाएगा तो 720 आ जाएगा, इनको गुणा किया जाएगा तो 6 आ जाएगा। दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4320। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो 4320 तरीके से हम जो 8 डॉटर जो शब्द हैं, 8 अक्षर के डॉटर शब्द को लिख सकते हैं जिसमें स्वर एक साथ हो। 4320 तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है कि जब स्वर एक साथ, सब स्वर एक साथ नहीं रहे, स्वर को हमें एक साथ नहीं रखना है। तो इसको किस तरीके से किया जाएगा, इसको इस तरीके से किया जाएगा, सभी स्वर एक साथ नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा, टोटल में से, टोटल विन्यास में से अगर स्वर एक साथ रहे उसको माइनस कर दिया जाए तो स्वर एक साथ नहीं रहना मतलब निकल जाएगा। तो यहाँ पर कुल विन्यास या तो कुल क्रमचय माइनस सब स्वर एक साथ रहें, इसको हम माइनस कर देंगे। कुल विन्यास में से सब स्वर एक साथ रहे उसको माइनस कर देंगे तो ना रहे वाला, स्वर एक साथ ना रहे वाला निकल जाएगा। तो कुल विन्यास यहाँ पर क्या है, शब्द यहाँ पर कितने, अक्षर यहाँ पर कितने हैं, 8, तो 8 का फैक्टोरियल माइनस, और यहाँ पर स्वर एक साथ ना रहे जो कि हमने अभी निकाला है 4320। अब फैक्टोरियल 8 को 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 माइनस का 4320। अब इसको गुणा किया जाएगा, जब इसको गुणा किया जाएगा फैक्टोरियल 8 को सभी संख्याओं को गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4040। सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40,320 माइनस 4,320 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36,000। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है 36,000 तरीके से हम सभी स्वर एक साथ ना रहे इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 15 में बोला जा रहा है कि 4 लाल 3 पीली तथा
दो हरी डिस्कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग के डिस्क में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर 4 लाल 3 पीली और 2 हरी डिस्क को हमें एक पंक्ति में रखना है। तो प्रत्येक प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो हम कितने तरीके से उसको मतलब रख सकते हैं, तो ये हमें निकालना है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि लाल रंग के डिस्क कितने हैं, 4, पीला रंग का 3 और हरे रंग का यहाँ पर है, हरे यहाँ पर कितने हैं, 2, और तो कुल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 डिस्क हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि लाल रंग का 4 है, पीले रंग का 3 है और हरे रंग का 2 है, 4 3 2। तो इसको हम अलग अलग तरीके से, जैसे पहले लाल को रखा है, फिर यहाँ पर पीले को रखा है, फिर हरे को रखा है, फिर लाल को रखा है, फिर हरे को रखा है, फिर पीले को रखा है, इस तरीके से हम यहाँ पर जितने भी सारे डिस्क हैं 9 डिस्कों को हम कितने तरीके से रख सकते हैं, ये बताया गया है, ये पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे कि जो संख्याएं रिपीट होते हैं, मतलब उदाहरण 9 में जैसा किया था, जैसे कि बी यहाँ पर 2 बार है, बी यहाँ पर 2 बार है, तो उसको अपॉन में, जैसे कि इसका जो फार्मूला होता है निकालने का, जो क्रमचय है, क्रमचय का जो फार्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन P1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई P2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई P3 का फैक्टोरियल, ये फार्मूला, इस फार्मूले से करना है। क्योंकि लाल रंग का कितने हैं, 4 है, पीले रंग के 3 हैं, हरे रंग के 2 हैं। अब इसको कितने तरीके से रख सकते हैं वो हमें निकालना है, मतलब क्रमचय निकालना है, कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। माना कि लाल रंग के ये हमारा P1 है, ये P2 है और ये P3 है। अब इसमें टोटल कितने हैं, यहाँ पर जो n है ये हमारा टोटल है, तो टोटल 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसमें 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर 4 फैक्टोरियल। 3 को लिख सकते हैं, 3 को 3 इंटू 2 मतलब 6, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 1 को चाहे लिखो या ना लिखो, उसमें गुणा हो जाने के बाद वही संख्या आ जाती है। और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। अब इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और यहाँ पर 3 2 जा 6, तो 6 से 6 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल। अब जो बची हुई संख्याएं हैं उनको हमें गुणा करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1260, 1260। तो 1260 तरीके से हम हर एक डिस्क को अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 16। INDEPENDENCE इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यास की संख्या ज्ञात कीजिए। इन विन्यासों में से कितने विन्यासों में, यहाँ पर पहला पॉइंट है, शब्द P से प्रारंभ होते हैं, और इसमें दूसरा यहाँ पर पूछा गया है, सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं, स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं, शब्द I से प्रारंभ होते हैं और अंत में उनका अंत P होता है। तो चारों पॉइंट का हमें आंसर निकालना है। तो इंडिपेंडेंट जो शब्द हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल यहाँ पर कितने हैं, 12 अक्षर हैं। अब यहाँ पर जो n कितने बार है, 3 बार है, 1 2 3 बार है। E यहाँ पर 1 2 3 4 बार है, और D यहाँ पर 2 बार है। इसको हमने लिख लिया है। अब इसमें बोला जा रहा है कि पहले पॉइंट में बोला जा रहा है कि P शब्द P से प्रारंभ हो, मतलब जो हम यहाँ पर लिखेंगे उसमें P शब्द पहले होना चाहिए, और सभी जो जितने भी बचे हुए यहाँ पर वर्ड हैं
जो बचे हुए यहाँ पर जो अक्षर हैं, जो बचे हुए जो यहाँ पर अक्षर हैं उनको हमें बाद में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पी होना चाहिए, ये फिक्स है। अब यहाँ पर जितने बचे हुए हैं उसको हमें बनाना है, लिखना है इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो P को छोड़कर यहाँ पर टोटल कितने हैं? टोटल यहाँ पर है 12 अक्षर, यहाँ पर 12 है। तो P को छोड़कर यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएगा। टोटल यहाँ पर 11 हो जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा NPR इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल N अपॉन यहाँ पर P1 का फैक्टोरियल, P2 का फैक्टोरियल, P3 का फैक्टोरियल हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर P से आरंभ होना चाहिए और उसके बाद जितने भी जो अक्षर है उसको हमें अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अक्षर बनेगा, जो शब्द बनेगा वो हमारा P से प्रारंभ होना चाहिए। तो P को छोड़कर यहाँ पर टोटल 11 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 11 का फैक्टोरियल अपॉन P1 P2 P3। इसमें रिपीटेड भी हो रहा है, माना कि ये हमारा P1 है, P2 है, P3 है। तो यहाँ पर P1 में क्या हो जाएगा? 3 का फैक्टोरियल, N यहाँ पर 3 बार है, 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो फैक्टोरियल 11 का कैसे? 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 अपॉन यहाँ पर 4 में क्यों स्टॉप किया? क्योंकि यहाँ पर अपॉन में फैक्टोरियल 4 है। तो 3 को कैसे लेते? 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर जब इन सभी संख्याओं को अगर गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद सबसे पहले उसको हम एक बार डिवाइड कैंसिल कर देते। 2 से 2 तिया 6, 3 से यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ऊपर जो बची हुई संख्या है 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 5, इन सभी को हमें गुणा करेंगे। तो इन सभी को जब गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1663200। तो यहाँ पर हम P शब्द से, P अक्षर से प्रारंभ होने वाले कितने शब्द लिख सकते हैं? इतने शब्द हम लिख सकते हैं। 16,63,200 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। अब इसका हमें सेकंड पॉइंट करना है। तो सेकंड पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? सेकंड पॉइंट पे यहाँ पर बोला जा रहा है, सेकंड में बोला जा रहा है कि सभी स्वर सदैव एक साथ रहे। सेम जो प्रश्न इससे पहले किया है 14, यहाँ पर उदाहरण 14 किया है, सेम उसी तरीके से हमें इसका सेकंड वाला पॉइंट करना है। तो इसमें INDEPENDENCE, इसमें स्वर क्या है? I और E, इसमें क्या है? स्वर है, जो कि इसमें स्वर हमारे पास एक साथ रहेगा। तो I यहाँ पर क्या है? एक बार ही है, और E यहाँ पर क्या है? जो कि हमने पहले लिखा है, E यहाँ पर है 4 बार, E 4 टाइम लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो बचे हुए जो अक्षर है उनको हमें इसमें फिल करना है। तो यहाँ पर 12 है, टोटल 12 है। तो उसमें से अगर 4 को हमने फिल कर दिया तो 8 बचा हुआ है। तो 1 2, इसको हम 1 काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल यहाँ पर क्या है? 8 है, और इसको अगर 1 मानेंगे, क्योंकि हमें स्वर को एक साथ रखना है तो इसको हमें 1 काउंट करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल यहाँ पर स्वर को छोड़ने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा। जो स्वर है इसको हमें एक साथ रखना है। इस तरीके से किसी भी तरीके से हम रख सकते हैं, लेकिन इनके बीच में कोई दूसरा अक्षर नहीं आएगा स्वर के अलावा।
तो 5 स्वर को हमें एक साथ रखना है, तो इसको हम संख्या 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पर जो 7 चीज़ें बची हुई हैं उनको हम इसमें अरेंज करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। 7 यहाँ पर अलग जो दूसरा अक्षर है वह कॉन्सोनेंट है, और वावेल यहाँ पर 5 है। तो 7 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। तो इनको काउंट करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पर 8 है। इसमें पूरे का फैक्टोरियल निकालेंगे तो टोटल इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर स्वर को छोड़कर इसमें डी कितने बार हैं, डी यहाँ पर 2 बार है, डी यहाँ पर 2 बार है, और एन यहाँ पर है 3 बार। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई, ये हमने पूरे का फैक्टोरियल निकाला है। जो बचा हुआ है स्वर के अलावा जो बचा हुआ है उनका फैक्टोरियल निकाला है। अब हम स्वर का निकालेंगे फैक्टोरियल। तो स्वर यहाँ पर कितना है, टोटल 5 है, तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर रिपीट क्या है, आई यहाँ पर कितने बार है, 1 बार है, तो 1 का फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, और ई कितनी बार है 4 बार, तो 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इस तरीके से इसको और एक बार समझते हैं। यहाँ पर स्वर एक साथ रहे उनका हमें क्रमचय निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्वर क्या है, आई और ई, इस तरीके से हमने लिखा है, तो इसको हमें एक चीज़ मानना है, और बची हुई जो 7 अक्षर है उनको हमें अलग अलग तरीके से यहाँ पर लिखना है। तो इसको हम एक चीज़ मानेंगे, एक वस्तु मानेंगे। तो यहाँ पर एक, इसको अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, माना कि यहाँ पर एन आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, पी आएगा, पी के बाद फिर से एन आ जाएगा, फिर यहाँ पर डी, फिर यहाँ पर सी आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा पी। इस तरीके से तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको अरेंज करके हमने लिखा है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल का फैक्टोरियल निकालेंगे। तो टोटल यहाँ पर 8 है, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब इसमें स्वर को छोड़कर इसमें डी कितनी बार है, 2 बार है, और एन यहाँ पर कितने बार है, 3 बार है। फिर मल्टीप्लाई में अब स्वर का निकालेंगे। तो स्वर यहाँ पर टोटल 5 है, अपॉन आई 1 बार है, तो 1 का फैक्टोरियल मतलब 1, और ई यहाँ पर 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल है, तो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल में भी इसको छोड़ सकते हैं। फिर अपॉन में यहाँ पर 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणा 1 मतलब 2, और 3 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पर गुणा आ जाएगा, 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर 4 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है, तो 2 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4। अब जो संख्याएं बची हुई इनको हमें गुणा करना है। अब इन संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 2, और नीचे भी यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ पर बचा हुआ है 5। अब इन सभी संख्याओं को जब गुणा किया जाएगा तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, गुणा करने के बाद यहाँ पर आएगा इसका आंसर 16800। तो यहाँ पर 16,800 तरीके से हम स्वर को एक साथ रख के क्रमचय बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट में स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहे, इसका हमें क्रमचय निकालना है। तो इसमें कुल क्रमचय में से हमें स्वर एक साथ होने का जो क्रमचय है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि कुल क्रमचय माइनस स्वर एक साथ रहे, इसका क्रमचय को हम माइनस कर देंगे तो हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें टोटल जो क्रमचय है वो हमारा कितना है 12 है, और रिपीटेड वाले हम नीचे लिख लेंगे। तो रिपीट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिपीट ई यहाँ पर 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल, एन यहाँ पर हो जाएगा ई 4 बार, एन 3 बार, और डी 2 बार।
अब स्वर ना हो जो हमने पहले निकाला है 16,800। इसको खोलेंगे तो 12 गुणा 11 गुणा 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। अपॉन में यहाँ पर 4 फैक्टोरियल इंटू 3 को लिखेंगे, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पर 2 इंटू 1 माइनस का 16,800। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 3 से 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब 2 से 2 5 जा 10। बची हुई संख्या यहाँ पर 12 गुणा 11 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 5। अपॉन में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, माइनस का 16800। इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद, इन सभी संख्याओं को गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, 1663200 माइनस का 16800। माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1646400। तो इतने तरीके से हम स्वर एक साथ ना रहे क्रमशः निकाल सकते हैं। अब इसका 4 पॉइंट को करते हैं। तो 4 पॉइंट में हमें क्या निकालना है, 4 पॉइंट में शब्द आई से प्रारंभ तथा उनका अंत पी से हो, ऐसा हमें क्रमशः बनाना है। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर खाने कितने हो जाएंगे, 12 है खाना। आई से प्रारंभ होगा और पी से ख़त्म होगा, और बीच में जितने बचे हुए हैं 10 उनको हमें लिखना है। N D E P E N D E N C E। तो यहाँ पर P नहीं आएगा, P यहाँ पर एक बार ही है तो वो पीछे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सबसे पहले I आना चाहिए और लास्ट में P होना चाहिए। इससे बनने वाले अक्षर, इससे बनने वाले हमें शब्द बनाने हैं कि कितने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, क्रमशः हमें निकालना है। तो इसमें इन दोनों को छोड़कर बीच में कितना है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बट्टा, अब जो रिपीटेड वाले हैं ई कितने बार हैं, 4 बार हैं। ई के बाद यहाँ पर डी यहाँ पर 2 बार हैं और एन कितने बार है, 3 बार हैं। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6 2 चौको 8। नीचे कोई संख्याएं नहीं बची हुई है तो 10 गुणा 9 गुणा 8 नहीं है, यहाँ पर 4 गुणा 7 गुणा 5। इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12,600 तरीके से हम 12,600 तरीके से हम शब्दों को बना सकते हैं, जिसमें आई प्रारंभ में हो और पी अंत में हो। और हमें ये जो अक्षर है इनको चेंज करना है, चेंज करके 12,600 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस वीडियो में हमने प्रश्न उदाहरण 12 से लेकर 16 तक सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करेंगे, जो कि उदाहरण से रिलेटेड कोई सारे क्वेश्चन हैं, तो उसको हम डिटेल से समझने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।